शहरों में घरों का किराया बढ़ने से रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड बढ़कर 4.5% हो गई है, जो पिछले 5 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। वैसे रेजिडेंशियल यील्ड कम ही रही है। अगर आप पुराना समय देखेंगे, इतिहास देखेंगे, कोविड महामारी से पहले ये 2 से 3.5% थी। किसी प्रॉपर्टी में निवेश की गई पूंजी पर मिलने वाली वार्षिक रिटर्न को दरअसल रेंटल यील्ड कहा जाता है। एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के मुताबिक महामारी के बाद प्रमुख शहरों के कर्मचारी के वापस लौटने से किराए के घरों की मांग बढ़ी, जिससे रेंटल यील्ड को बल मिला। सर, ये तेजी अब कितनी लंबी चलेगी? ये सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे चिंताजनक खबर है भारत में इस समय, जिस पर शायद सबका ध्यान होना चाहिए महंगाई के संदर्भ में। भारत में मकानों के किराए ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़े हैं। यील्ड की गणित आप एक तरफ रखिए, 4% की। व्यवहारिक बात है कि देश के प्रमुख इलाकों में जहां लोग कामगार रहते हैं, वहां मकानों के किराए 40 से 50% तक बढ़े हैं। एनरॉक ने अपनी इस रिपोर्ट में माना है कि कई जगह मकान मालिकों ने किराए में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है, 40% तक की बढ़ोतरी कर दी है। और ये फिनोमेना या ये परिदृश्य दो महत्वपूर्ण वजहों से आया है। पहली तो ये कि छोटे मकानों की बिक्री बुरी तरह गिर गई और मकानों के मार्केट में अब लोग नया मकान खरीदने की स्थिति में नहीं, क्योंकि ब्याज की दरें ऊंची हैं, मकान महंगे हैं, टैक्सेस ज़्यादा हैं। तो वो लोग जो शायद अपनी बचत के जरिए मकान खरीदने की संभावना तलाश रहे थे, उन्हें भी किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है और इसलिए किराए के मकान की डिमांड बढ़ी है। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग बाहर गए थे और जो कोविड के दौरान अपने गाँवों में गए थे, वो लोग भी अब वापस लौटे हैं और उन्हें भी मकानों की ज़रूरत पड़ रही है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि मकानों की मेंटेनेंस चार्जेस, सोसाइटी के अपने मेंटेनेंस चार्जेस, इन सारी चार्जेस में भी, बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी हुई है। पहली बार हम देख रहे हैं जब भारत में मकानों की सप्लाई होने के बावजूद किराए में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। नोएडा, बेंगलोर दो ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज़्यादा स्पाइक है मकान के किराए में दिखाई दे रहा है, जहां एवरेज रेंट 32,000 से 38,000 पर मंथ पहुंच रहा है। एक औसत स्तर की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का या रहने वाले मकान का करीब 25% और 22% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ इलाकों में बढ़ोतरी 40% तक की है। ये महंगाई, मकानों की ये किराए की महंगाई खुदरा महंगाई में पूरी तरह रिफ्लेक्ट तो नहीं होती, लेकिन जेब पर ज़रूर भारी पड़ेगी और दिखाई दे रही जो आने वाले समय में होगा। इसमें कमी की गुंजाइश भी नहीं है। चिंता की बात यह है कि ये फसलों की या फलों की महंगाई जैसी महंगाई नहीं है, क्योंकि मकान के किराए एक बार बढ़ने के बाद कम नहीं होते। ये ऐसी महंगाई है जो हमेशा स्थायी तौर पर बनी रहती है। चूँकि मकान तो तत्काल उपलब्ध नहीं होंगे, आपूर्ति इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, इसलिए मकान के किराए में जो हमने कमी देखी थी कोविड से पहले तक, अब उसका दौर वापस लौट आया और उसमें खासी बढ़ोतरी है।